नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी, आपका गाइड बात करूंगा आपसे 16 अक्टूबर यानी कि कल हुए पेट के एग्जाम की सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट की आंसर की मैं आपको आज देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा और अगली वीडियो में आपको इसकी सॉल्यूशन की प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज किस व्यक्ति ने लिखी? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज जो बुक है वो है मिस्टर गांधी जी की किसकी? महात्मा गांधी जी की। अगला क्वेश्चन है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि इसका सही नहीं, देश के वन क्षेत्र का विनाश। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, देश के वन क्षेत्र का विनाश। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संगाई महोत्सव, बेटा संगाई महोत्सव जो बनाया जाता है वो आयोजित किया जाता है मणिपुर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ा क्वेश्चन है। आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगा मुझे ये। आजादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का राजनीति में आते थे। आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा के लिए राजनीति में आते थे। आजादी से पूर्व के नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे। आजादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता से झूठे वादे करते। तो बेटा मेरे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा के लिए राजनीति में आते थे। अगला क्वेश्चन है, ये नेता येन केन प्रकार साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? तो सबसे सही तर्क युक्त उत्तर इस क्वेश्चन का है जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अगले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वादा करना। ठीक है, चुनाव के लिए जनता को मुफ्त की चीजों का वादा करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कॉम्प्रिहेंशन से ही है बेटा, इसके भी आंसर बता देता हूं। पहले का आंसर है हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित होना रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही और सटीक आंसर है अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। एकदम सटीक आंसर की हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये 100% आपके एग्जाम से मैच, यानी कि आपकी आंसर की से मैच होगी। 12 का है बी, जो है कमीशन आंसर की देगा उससे 100% मैच कराएंगे इसे, यानी कि ये उतनी मेहनत के साथ तैयार की गई है, इसका कोई आंसर गलत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का है ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा है बी। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है? बी। 15 को देखते हैं। 15 क्वेश्चन डीआई से है। 15 का क्वेश्चन का आंसर है 89। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है? आप डीआई चेक कर लीजिएगा, डीआई ये वाली है। इस डीआई का मैं पहला क्वेश्चन दिया हूँ, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? अपने अपने एग्जाम को देख लीजिएगा, आपके पेपर में कौन सा ये क्वेश्चन किस नंबर पर दिया है। तो इसका है 89। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 16 का डी। 78%। 18 का है 2, ऑप्शन नंबर ए है इसमें 2। 19 का बेटा आंसर है डी 442।
442। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी DI का है, क्वेश्चन नंबर 20 का भी है क्या, डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 का है डी, ए, 21 का है डी, 22 का है बी, 22 का क्या है 10.87%। देख लीजिएगा DI कौन सी है आपके में, ये वाली DI मैं आपको दिखा देता हूं, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं। कार के प्रकार दिए हुए हैं 2016, 17, 18, 19, 20 में, और इस वाली DI को मैं सॉल्व कर रहा हूं। बेटा 23 क्वेश्चन जो है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो 23 का है डी 53.5, 24 का है 4.35%। मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ इनको। 25 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपको, इसके लिए भी ये भी एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 25 का जो आंसर है, 25 का आंसर है 40, 26 का आंसर है सी यानी कि 387.02, 27 का आंसर है डी यानी कि 20%। 29 को देख लेते हैं। 29 का बेटा आंसर है सी 80 डिग्री। 30 को देख लेते हैं। 30 लाइन चार्ट है, तो लाइन चार्ट में देख लेते हैं इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, क्या हमने निकाला है, सही आंसर क्या है इसके। तो 30 का आंसर है बेटा डी, इसका आंसर है डी। 31 का है बी, 31 का है 2003, बी राइट आंसर है। 32 का है डी, 32 का बेटा क्या है डी। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो 32 का है डी 4 वर्षों में। 33 वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 33 का डाटा अपर्याप्त। 34 का है बी, 34 का 325 करोड़। ठीक है, 35 की तरफ चलते हैं। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो 36 खिलजी वंश। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डलहौजी ने भारत में अवध को कब्जे में लिया था। उस कारण था, इन्होंने बताया था अव्यवस्था। अवध का क्या कारण बताया था कि राज्य में अव्यवस्था है। ठीक है, 39 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा का एक बंदरगाह जिसका नाम, तो 38 का जो आंसर है सी लोथल। 39 की तरफ चलते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत, 39 डी अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा का इसका मौलिक सिद्धांत है। 40 की तरफ मूव करते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, 1919। भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, तो बेटा इसका आंसर है 6। 42 निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की, इसका आंसर है सिपाहियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्या कह रहा है, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया, तो बेटा इसका आंसर 43 का है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 ग्रीष्म काल में उत्तर
उत्तर मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है, तो इसका आंसर है लू। अगला है भारत की मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, तो बेटा 45 का आंसर है 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 46 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी कि बी। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण चलाया गया था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। 47 चेक कर लेते हैं। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। 48 चेक करते हैं, 48 का आंसर क्या है, इसका आंसर गुरु शिखर है। ये मक्खी डिस्टर्ब कर रही है इसलिए गलत आंसर टिक कर जाती है, इसका आंसर है गुरु शिखर। 48 का आंसर है एलपीजी। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास एलपीजी के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अगला है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी यदि उसमें कम से कम 51% पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, बिल्कुल बात सही है। तो 49 का है सी 50। को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है, तो सीतापुर में। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो 51 का कंचनजंगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया, तो ये सभी समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो स्वर्ण आभूषण जेवर जो होते हैं, स्वर्ण हो चांदी के यानी जेवर। 54 कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय संस्था का नाम नाबार्ड है। अगला 55 देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 के का में किया गया है। 42 में संविधान संशोधन। 343 भारत की संघ की राजभाषा से संबंधित है। 343 संघ की राजभाषा से। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 110। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये डीपीएसपी कहा जाता है कि राज्य को दिए गए निर्देश हैं जिन पर राज्य को काम करना चाहिए। तो 59 को देखते हैं, तो बेटा निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, तो इसका सही जवाब है आर्गन। अगला है वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो वॉशिंग सोडा नाम है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। न्यायाधीशों निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु पूछी है, तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष। अगला है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, तो इसका सही जवाब है सफेद, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है 1.517। 64 को देखते हैं। 64 को जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बेटा आएगा 60,000 60,000। 65 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23। अगला देखते हैं 66। ओजोन होल किससे संबंधित है, तो 66 का जो सही आंसर है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अगला 67
पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका सही जवाब है मिट्टी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 68। अगला क्वेश्चन कह रहा है धरेश का संधि विच्छेद कीजिए। तो धरेश का संधि विच्छेद होगा धरा प्लस ईस। अपनी अपनी क्वेश्चन को चेक करें। चेक करने के बाद बताएं कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं 69। 69 क्या कहता है? समश्रुत शब्द अल अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो 69 का आंसर है ए, दमन दामन। अगला है 70। 70 नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। कोहलू का बैल होना, बुरी तरह से काम में लगे रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 73। इसको सरल करना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, स्क्वायर को सरल करना है। तो 73 का सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। 74 को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 2 प्लस रूट 5। 74 हो गया। 75 को देखते हैं। 75 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद इसका आंसर आएगा जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल। तो इसका आंसर क्या है? ए। 76 का जो आंसर है वो आंसर है मार्केट, डी। 77 का जो आंसर है वो ए, एक्सीडेंटल। रैंडम का मतलब एक्सीडेंटल सिनोनिम्स। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो इसका सही आंसर है ससुर की बहन। 78 का सॉरी ससुर की बहन नहीं है, गलत कर दिया मैंने। तो फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि फाल्गुनी के भाई के पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो इसका सही आंसर होगा 78 का ए, मामी। फाल्गुनी हार्दिक से संबंधित है, मामी। हार्दिक को इनके इकलौते भाई का पुत्र। ठीक है, फाल्गुनी के इकलौते भाई का पुत्र। तो इसका सही आंसर होगा मामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। तो 79 का जो आंसर सही होगा वो होगा 4125। अगला है घड़ी से, घड़ी में एंगल निकालना था। तो 80 का जो आंसर सही होगा वो सही होगा 130 डिग्री। थीटा बराबर 11 इंटू एच 13 वो 11 इंटू मिनट 30 इंटू 11 इंटू एच माइनस 60 इंटू सॉरी मैं लिख देता हूँ, थीटा बराबर 11 इंटू मिनट, सॉरी ये सब्सट्रैक्शन है, 60 इंटू एच बटे 2। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 81। 81 कह रहा है ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होगा। तो ब्यूटीफुल का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अगली। 82 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। 83 देखते हैं। 83 को जब स्लॉक्स को सॉल्व किया जाएगा तो इसका सही आंसर होगा केवल 3। 84 बड़ा आसान सा क्वेश्चन था तो इसका सही आंसर बता देता हूं सीधा, इसका होगा बी। 85 सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो कहाँ की सरकार ने? तो 85 का आंसर है बी, रशिया। ठीक है बेटा। 86 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है।
तो 86 का है ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो भारत, इसका आंसर 87 का भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। 88 को देख लेते हैं। भारतीय तकनीक SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने देश की सरकार एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो 88 का बेटा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ ये साझेदारी की गई है। 89 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? इसका आंसर, सही आंसर है राजस्थान। 89 का बी सही। 90 प्रधानमंत्री नहीं, किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो 90 बी, दीमापुर, नागालैंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सेवा के लिए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोक प्रशासन। 90 का बी, 91 का बी। 92 निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो 92 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? तो श्रीलंका, मालदीव भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं। 94 निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट भी सही। 94 का भी। 94 का भी। 95 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। 96 को देखते हैं। वेयरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है एस मनी। 96 का एस मनी यानी कि बी। 97 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बनाया जाता है 1 मई को। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। जयपुर को तो पिंक सिटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजॉल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? गणेश मावलंकर। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आपके सभी शिफ्टों के पेपरों की आंसर की हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी है। आप सभी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।